मेरा नाम सतीश गुप्ता है सर। मैं अभी बीए सेकेंड ईयर में हूँ। जी, आपने जेट 2H में कितने दिन आंसर राइटिंग की अभी तक? सर अभी मैंने स्टार्टिंग नहीं किया है। आपने एक भी दिन का आंसर राइटिंग नहीं किया, उसका कारण क्यों, मैं जान नो सकता हूँ? सर। सर बेसिकली सर मतलब जब बैच स्टार्ट हुआ था सर उस समय मैं चला गया था क्या बोलते हैं वहाँ वृंदावन। उसके बाद आज तक तभी से मेरी तबीयत खराब चल रही है। तो अभी मतलब चलिए, समय ऐसा है कि समय हेल्थ का इशू बहुत ज्यादा है, ठीक है, बट ख्याल रखिए, ठीक है। ये ये सर तो अभी तो सर मतलब अभी ठीक हो गया है, तो आपके अभी 1-2 दिन में मैं भी स्टार्ट करूँगा। यहाँ पर सुमित सर का मैसेज आया है कि सर वॉइस नहीं आ रही है। एक सर देखिए, जितने लोगों को वॉइस नहीं आ रही है वो लोग 1 मिनट वेट कर लीजिए, ठीक है। और अपनी या तो आप क्या करिए कि लीव कर दीजिए। सर गौरव सर मैसेज टाइप करके डाल दीजिए ना, उन लोगों को आवाज मेरी जा नहीं रही है उधर से, तो बोलने का मतलब नहीं है, और मैसेज डाल दीजिए। अब हो गए, कनेक्ट हो गए, सुमित सर भी कनेक्ट हो गए शायद। एक बार देख लीजिए, शिखा मैम भी हो गई हैं, सब लोग हो गए। एक बार मैसेज डाल दे रहा हूँ मैं, ठीक है। आप सर रमन सर आप कंटिन्यू कीजिए, मैं मैसेज डाल। तो सतीश सर, आपके कोई डाउट्स हैं, कोई इश्यूज है जो आप यहाँ पर चाहते हैं कि एक बार डिस्कस करना? सर डाउट्स यही है सर, आंसर राइटिंग स्टार्ट कैसे करना है सर? क्योंकि सर मतलब लिंक नहीं बन पाता है सर, कैसे मतलब आंसर राइटिंग स्टार्ट करें, इंट्रोडक्शन में क्या डालें। ठीक है, चलिए इस पर अभी और डिस्कस वैसे कर लिया जाएगा। ये जी ठीक है। यहाँ पर और कोई गोविंद सर, दिक्कत, और कोई दिक्कत आपको लग रही हो कि पढ़ाई में और कोई दिक्कत, और सारी दिक्कतें बताइए। मतलब ये कोई भी आंसर दिक्कत राइटिंग तो देखिए। ठीक है, जेट 2H बैच आंसर राइटिंग है तो भाई, और पढ़ाई में कि सर ये नहीं हो पा रहा है, मेरे साथ ये कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम है ना, मुझे तो एक दो चीजें और बता दीजिए। कोई दिक्कत नहीं, मतलब घबराइए मत। अगर आप लोग के पास टाइम है तो सबसे बड़े, हम लोग खाली है, ठीक है, हम लोग एकदम डिस्कशन करने के मूड में है। आप लोग का भी समय जरूरी है, ठीक है। तो आप लोग को वो भी कोई प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल शेयर कीजिए, बताइए, ठीक है। तो ये तो हो गया आंसर राइटिंग कैसे स्टार्ट करनी है, सबकी कॉमन प्रॉब्लम है ही। थोड़ा सा भी हम लोग डिस्कशन किया था, और डिटेल में कर देंगे। और और देखिए ठीक है, सतीश सर, मैं आपसे बोलना चाहूंगा, ठीक है, ये जो समय चल रहा है ना हम लोग का, पूरा इस समय जो पेंडेमिक का समय चल रहा है, उसमें ये हेल्थ इश्यूज को लेकर के बहुत ज्यादा अलर्ट रहिए, ठीक है। क्योंकि जरा सा बाकी तबीयत सब खराब लोग हो, म्यूट कर दे, प्लीज म्यूट कर दे बाकी सब लोग, ताकि आवाज आए क्लियर। सब लोग म्यूट कर दे। क्योंकि अगर इस समय तबीयत खराब हुई तो बहुत ज्यादा निगेटिव प्रभाव पड़ेगा आपकी पढ़ाई पर, ठीक है। तो जितना हो सके केयर करिए, ठीक है। और अगर बाई चांस मतलब भगवान की दुर्भाग्य से तबीयत खराब हो जा रही है, तो जितना जल्दी हो सके रिकवर करने की कोशिश करिए, तबीयत ठीक करिए, ठीक है। उसके बाद फिर से पढ़ाई को कंटिन्यू करिए, ठीक है। इससे बिल्कुल जरा निराश नहीं होना है कि अगर तबीयत खराब होने से पढ़ाई नहीं हो पा रही है। समय ठीक हो जाएगा, जैसे पढ़ाई अच्छी हो जाएगी वापस से आपकी, ठीक है। यस तो बाकी कोई अगर आप कुछ कहना चाहें तो बोलिए, या कोई सजेशन देना चाहें तो बोलिए, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे आगे इश्यूज पर। सर वो मतलब वो जो अल्टरनेट आंसर राइटिंग का सर प्लान है, ये सही है सर एक तरह से हम लोग के लिए, जो स्टार्टिंग में भी है। ठीक है, इसी को किया जाएगा, अब से अल्टरनेटिव ही क्वेश्चन जाएंगे, अल्टरनेटिव के क्वेश्चन यस जाएंगे और उसको वहां ऐसे ही सॉल्व कराया जाएगा, ठीक है। तो यस चलिए ठीक है सर, बाकी लोगों से मैं बात कर लेता हूँ एक बार जल्दी जल्दी, ठीक है। गोविंद सर यहाँ पर है, ठीक है। गोविंद सर आप म्यूट हटा दीजिए, ठीक है। और और सतीश सर बाकी आप लोग म्यूट, म्यूट कर दे, जिन हाँ लोग से बात हो रही है लोग म्यूट कर। ठीक है। तो गोविंद सर अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए पहले, ठीक है। यहाँ पर बाकी जितने भी लोग बैठे हुए हैं सबके लिए सारी। सबसे पहले ही प्रेस हिंदी को मेरा नमस्कार। सर मेरा नाम गोविंद साहनी है। मैं अभी जेट 2H बैच ज्वाइन किया हूँ। मैंने 8 दिन तक आंसर राइटिंग की है। उसके बाद से थोड़ा फीवर हो जाने के कारण आंसर राइटिंग रुक गया है, और अब उसको स्टार्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है। और दूसरा क्वेश्चन ये है सर, एथिक्स के क्वेश्चन सही से सॉल्व नहीं हो पाते। ठीक है, एथिक्स पर भी चर्चा हो जाएगी, ठीक है। एथिक्स एक कॉमन समस्या है सबके लिए, ठीक है। बाकी ठीक है, अभी अभी तबीयत कैसी है आपकी? तबीयत ठीक है अभी? जी सर। हाँ ठीक है, तो मतलब जितना जल्दी हो सके रिकवर कर लीजिए, ठीक है। और आंसर राइटिंग देखिए स्टार्ट सिर्फ तब होगा तबीयत खराब होने की कंडीशन में भी, जब आप लिखने बैठेंगे, ठीक है। आप कॉपी पेन लेके जी सर। बैठिए, मतलब बस ये सोचने से नहीं होगा कि हमको आंसर राइटिंग करनी है। आप लिखने बैठिए, ठीक है। कॉपी पेन उठाइए तुरंत, आधा घंटा का टाइम है 2 क्वेश्चन लिखने, आधा घंटे से ज्यादा समय नहीं लगेगा अगर आप लिखना चाहें तो वैसे ही जी स्टार्ट सर। करिए, ठीक है। बाकी अभी हम डिस्कस करेंगे इस बारे में, ठीक है। गौरव सर यहाँ पर पहले इन दोनों लोगों के क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया जाए मेरे हिसाब से, ठीक है। फिर बाकी आगे बढ़ा जाएगा। नहीं गौरव सर नहीं, म्यूट हटा। दो लोग और हैं, दोनों लोग का क्वेश्चन ले ही लिया ले जाए। लेते हैं इंट्रोडक्शन, हाँ। हाँ ठीक है चलिए।
तो शिखा मैम है यहाँ पर। शिखा मैम, आप एक बार म्यूट हटा दीजिए अपना, ठीक है, और जो समस्याएं हैं अपने इंट्रोडक्शन के साथ एक बार बता दीजिए, डिस्कस। गुड आफ्टरनून सर। हेलो गुड आफ्टरनून। सर, एक्चुअली सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे ये हो रही है कि प्री जो आने वाला है उसमें बहुत बड़ी समस्या हो रही है कि मैं उसको लेके इतना पॉजिटिव हूँ कि मैं मेंस के लिए टाइम नहीं दे पा रही। अच्छा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये समस्या सभी के साथ नहीं होगी, क्योंकि सब लोग प्रीलिम्स नहीं दे रहे हैं इस बार। आप शायद इस बार प्रीलिम्स दे रहे हैं, ठीक है, आप प्रीलिम्स के ग्रुप में भी ऐड हो, ठीक है। तो देखिए मैम, अभी तो प्रीलिम्स एग्जाम नजदीक आ चुका है, तो प्रीलिम्स तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही, ऑब्वियसली है, ठीक है। लेकिन हम लोग को बस आधा घंटा चाहिए आंसर राइटिंग, आधा घंटा से ज्यादा समय चाहिए ही नहीं। ये बात आप दिमाग में रखिए, अगर आप 12 घंटे 10 घंटे पढ़ाई कर लो तो आपको सिर्फ आधा घंटा चाहिए आंसर राइटिंग के लिए, बाकी सारा टाइम आपके लिए चाहिए प्रीलिम्स पर आप दीजिए। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा आप अपना तैयारी के स्तर के बारे में बता दीजिए कि आपने मतलब क्या क्या अभी यूपीएससी के लिए या किस चीज के लिए तैयारी कर रही हैं, और कितना मतलब आपने क्या क्या पढ़ा हुआ है, जैसे बेसिक बुक्स हो गई हैं और टेस्ट वगैरह दे रही हैं, तो ये सब थोड़ा सा बता दीजिए। मैंने यूपी पीसीएस का भी ज्वाइन किया है, यूपीएससी का भी ज्वाइन किया है, और मैं बेसिक जो भी बुक है सब पढ़ चुकी हूँ। बस प्रॉब्लम सर ये, पिछले साल मैंने पीसीएस का भी दिया हुआ है, यूपीएससी का भी दिया हुआ है, लेकिन मैंने सर ना ही मेंस की अच्छी से तैयारी की हुई है, ना ही ऑप्शनल की। इसीलिए प्रॉब्लम मुझे इस बार नहीं दे रही हूँ यूपीएससी का, यूपी पीसीएस बस दूंगी, क्योंकि मैं मेंस का और ऑप्शनल अच्छे से तैयारी नहीं कर पाई हूँ सर। और मेंस की प्रॉब्लम मेरी ये है कि जब मैं आंसर राइटिंग करने जाती हूँ तो क्वेश्चन अगर जो मुझे मिलता है तो उसको इतना सर्च करने में समय लगा देती हूँ, बुक्स पढ़ के फिर उसको लिखती हूँ तो कम से कम 1-1.5 घंटे लग जाते हैं मुझे। आपने अभी तक कितना दिन आंसर राइटिंग किया है मैम? सर एक बार मैंने सृजन का ज्वाइन किया होता, तब तक मैं 30 दिन मैंने किया हुआ था। इस बार मैं सर 5 या 6 दिन कर पाई हूँ, उसके बाद मुझे टेंशन हो गई थी प्री की। ठीक है, तो चलिए इस पर डिस्कस करते हैं हम लोग। बट मैं आपके लिए बस एक बात बोलना चाहूंगा यहाँ पर कि देखिए, सर्च करके हमको आंसर राइटिंग करनी है, ये अच्छा बात है, लेकिन एक टाइम लिमिट डिसाइड कर लीजिए कि आप एक टॉपिक को जब सर्च करेंगे आप 10 मिनट पढ़ेंगे, 10 मिनट में जितनी इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हैं कर लीजिए, उसके बाद आप आंसर राइटिंग कर लीजिए, ठीक है। आपको परफेक्ट आंसर राइटिंग नहीं करनी है। आप ये मत सोचिए कि आप आंसर लिख रहे हैं तो आप 10 में से 10 नंबर के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। आप ये सोचिए कि आप जितना कम समय में जितने अच्छे से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके एक टाइम बना लीजिए कि आप आधा घंटा रीडिंग करेंगे या फिर 15 मिनट रीडिंग करेंगे या फिर 1 घंटा रीडिंग करेंगे, लेकिन उस टाइम स्लॉट के अंतर्गत ही रीडिंग करके आप, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, और कोई डाउट है मैम आपके यहाँ पर? नहीं सर, अभी तो नहीं है। हाँ सर, एक बात और, अभी जो प्री के लिए मैं तैयारी कर रही हूँ तो मुझे सर ने बताया हुआ है, गौरव सर ने, कि नोट्स बनाने के लिए, तो मैं नोट्स बना रही हूँ यूपीपीसीएस का भी और यूपीएससी का भी। तो सर यूपीएससी वाला जो मैं नोट बनाती हूँ तो मुझे कम से कम कभी 5-6 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि सर ने कहा भी हुआ है कि जब शुरू में हम करते हैं तो थोड़ा टाइम लग जाता है, तो जब उसमें उतना लग जाता है तो फिर मुझे टेंशन होती है कि अभी मैंने घटना चक्र नहीं कंप्लीट किया, प्रीवियस ईयर नहीं कंप्लीट किया। अब ये सारी चीजें रहती है तो मेंस के लिए मैं बिल्कुल समय नहीं दे पाती। ठीक है मैम, देखिए शॉर्ट नोट्स बनाने 5 से 6 घंटा तो लगेगा। एक टेस्ट अगर आप हाँ सर, तो उसके लिए ठीक है सर। गौरव सर आप म्यूट अभी इसका आंसर देते, अभी मैं इसका आंसर देता हूँ, 1 मिनट थोड़ा सा टाइम दीजिए बस। लास्ट 2 लोग और बचे, एक बार इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, सुमित सर और हेमंत सर, रमन सर, इनका मतलब वो क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा बस। अभी इकट्ठे आंसर दिया जाएगा, फिर आपसे फिर पूछ लिया जाएगा कि क्या चीज नहीं समझ में आई है, ठीक है। तो ये कर लेंगे, बिल्कुल एक एक करके कर लेंगे। एक बार जल्दी से इंट्रोडक्शन कर लीजिए, सुमित सर और हेमंत, जल्दी से आप लोग बता दें। सुमित सर हैं, सुमित सर आप म्यूट हटा दीजिए, ठीक है, और एक बार इंट्रोडक्शन दे दीजिए अपना यहाँ पर। हेलो, हाँ सर बोलिए। गुड आफ्टरनून सर। जी बोलिए। कैमरा ऑन कर सकते हैं अगर आप तो कर दीजिए, ठीक है, मतलब ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों को दिक्कत नहीं है। अगर आपको दिक्कत ना हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, लगेगा कि हम कोई जान पहचान से बात करें, क्योंकि आप लोग क्लासरूम में जाते हो, हाँ वैसी वाली फीलिंग आएगी, ठीक है। इफ पॉसिबल, नहीं पॉसिबल है तो कोई दिक्कत नहीं है। सर मेरा क्वेश्चन ये था सर, जैसे आंसर राइटिंग सर इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं, समझ में भी आ जाता है, लेकिन जब लिखते हैं थोड़ा दिक्कत आता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है। ठीक है, इंफॉर्मेशन है लेकिन लिखने में दिक्कत आ रही है। हाँ जी सर।
और आपने ठीक कितने है। दिन अच्छा, आप interaction अपना किया सर? इंट्रोडक्शन तो दे दीजिए, पहले इंट्रोडक्शन तो एक बार दे दीजिए, बता तो दीजिए क्या है, कहाँ पे क्या कर रहे हैं, कुछ तो बताइए, अगर बताइए सर तो। मैं बीए कर रहा हूँ, बीए मेरा फाइनल ईयर है इस साल। आवाज चली तो गई। सर आपने अभी हेलो। तक कितने दिन आंसर राइटिंग की है? हाँ हाँ हाँ, सर मैंने आ रही है आवाज, एक बार। 2-3 दिन सर, सर 2 या 3 दिन। ठीक है ठीक है। और और कोई आगे आगे प्रॉब्लम सर आप आपको? बताइए, तो इंट्रोडक्शन बताइए। हाँ जी सर। सर बताइए बताइए, आप आगे। ये तो हो गया, इंफॉर्मेशन है, आप लिख नहीं पा रहे हैं, वो समझ गए हम लोग। अभी उसके आंसर आपको मिल जाएंगे, जी श्योरली सर। मिल जाएगा। ठीक है, आप अपने बारे में आप बता दिए ओके कुछ सर। सर। ये आपने ये बता दिया कि आप एमबीए अभी कर रहे हैं ना, अगर मैं सही सुना तो? बीए हेलो, फाइनल ईयर। बीए? सर जी बीए कर रहा हूँ, बीए। अच्छा, हाँ बीए में फाइनल ईयर है अभी, आप फाइनल ईयर में? अच्छा ठीक है जी सर। सर। जी और सर। आपको और कोई प्रॉब्लम, प्री में से रिलेटेड और कोई इशू? नो सर। ठीक है, तो अब आप म्यूट कर दीजिए नो वापस। सर। अब कौन रह गया? हेमंत सर रह गए। हेमंत सर, आप भी एक बार अनम्यूट कीजिए और अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, अपने बारे में बताइए, सबको, पूरी टीम सामने है, तो जल्दी से बताइए। हेमंत सर, आवाज जा रही है? शायद है नहीं हेमंत सर, ऐसे ऑन करके, इसीलिए मैं कह रहा था कि कैमरा ऑन करता, ताकि पता चले कि है, जिससे मैं नहीं, आ खुद गए कई हेमंत बार सर, क्या। आ गए। अच्छा, आ गए सर। हेलो। हाँ सर। हाँ हाँ सर। हाँ सर। सर आवाज आ रही है? जी हाँ जी। सर, हाँ मैं सर, आ गए। निमित कुमार। सर आवाज आ रही है आपको? हेलो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सर, हाँ सर, बोलिए। आ रही है। जी। हाँ सर। हाँ सर, मैं आपके J2H बैच का सर एस्पिरेंट हूँ सर। और मैं शुरुआत में सर मैं लगातार आंसर राइटिंग मैंने कोशिश भी की और कर भी रहा था, लेकिन थोड़ा मैं एक्चुअली मैं सर बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ। तो अभी जब से पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई तब से मैं रेगुलर नहीं रहा हूँ और कोशिश ये करता हूँ कि मैं आंसर राइटिंग करूँ। और हालांकि हाँ, मुझे कुछ दिक्कतें आती हैं, जैसे कि मैं अगर आंसर राइटिंग में सबसे पहले तो यह कि जैसा कि आपने बताया कि कोई भी आंसर जो भी हम क्वेश्चन देते हैं उसके बाद आप गूगल से सर्च कीजिए, उसके बारे में पढ़िए, फिर उसको अपनी लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करके जो भी हो उसको एक प्रॉपर वे में आप लिखने की कोशिश कीजिए। हाँ, हम कोशिश करते हैं सर काफी हद तक, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है सर, जैसे कि उसमें कि रिपोर्ट्स वगैरह है या फिर कोई सपोज दैट कोई केस स्टडी वगैरह है, तो अभी हमको इतनी समझ नहीं आ रही है कि हम कैसे उसको यूज करें या कोई भी केस स्टडी को कहाँ पर कैसे डालें। तो ये थोड़ा जो आंसर राइटिंग एनरिचमेंट का जो पार्ट है सर, उसको हम अच्छे से नहीं अभी लागू कर पा रहे हैं। और दूसरी सर दिक्कत ये है कि सर जैसे कि जो भी आंसर राइटिंग का प्रोग्राम चल रहा है, मैं आपसे कहूंगा सर हो सके तो कुछ क्वेश्चन जैसे कि जो थोड़ी सी लैंग्वेज थोड़ी टफ होती है, आप उनको सर प्रॉपर, जैसे कि आपकी वो 80 लेक्चर्स हैं यूट्यूब पे, उसी की फॉर्मेट में ही आप उनको बीच बीच में सर, जैसे एक वीक में 2 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन आप उनको अपनी लैंग्वेज में इसको एलेबोरेट कर दें, जिससे कि हम थोड़ा फैमिलियर हो सकें, थोड़ा आपसे चाहेंगे। और बाकी सर कोशिश यही रहती है कि जितना समय मिले उसको हम यूटिलाइज कर पाए। और मैं सर 2018 का मैंने मेंस दिया था, लेकिन एक्चुअली वो मेरे में तो समय कोई तैयारी नहीं थी, तो मैं उसका नहीं हो पाया। और अब जब से ये आपका ये सर ऐसे हिंदी वाले ग्रुप से जुड़े तब से काफी सुधार है और हाँ, अंदर से कॉन्फिडेंस भी है कि हाँ अब हम कर सकते हैं। और आपका बीच बीच में आपकी तरफ से बहुत सारे सुझाव मिलते हैं और उनको हम रियली हम उसको अगर अप्लाई करते हैं तो उसको हमें लाभ मिलता है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण ये है कि जैसा कि आपने बताया था एक बार कि करंट वाला जो हमने स्टडी बताई थी कैसे आपको करंट अफेयर तैयार करना है, वो वास्तव में, क्योंकि पहले क्या था सर, हम जो कोई मैगजीन लेते थे सर, उस मैगजीन को सर 1 महीने पढ़ने के बाद भी हम उसे कवर नहीं कर पाते थे और तब तक अगले महीने की आ जाती थी। तो ऐसा लगता था कि हम मैगजीन को ही पढ़ रहे थे और उसी को लिख रहे थे, पढ़ रहे थे, वो था। लेकिन आपने बताया कि आपको कैसे मैगजीन पढ़ना है, कि कोई भी टॉपिक को आपको शॉर्ट में बनाना है, जैसे कि पूरा 4 पेज का कोई टॉपिक है, आप उसको 3 या 4 लाइनों में उसको कन्वर्ट कर दीजिए। हाँ, उससे यह है कि कम से कम तैयार भी हो जाता है और हमको भी ऐसा लगता है कि हाँ हमारा हर सब टॉपिक पे कवर है हमारा, तो उससे बहुत फायदा हुआ है सर। जी सर। तो सर आपका ये जो सजेशन है वीडियो डिस्कशन,
और एक आपने बोला कि एनरिचमेंट की प्रॉब्लम है, ठीक है, ये मैं अभी इसको डिस्कशन कर लेता हूँ, इसके प्रॉब्लम। तो अब मुझे लगता है सबके इश्यूज हो गए हमारे सामने, एक एक करके थोड़ा मैं डिस्कशन कर देता हूँ, ठीक है, जो जिसको लगेगा कि वो बता देगा कि ये प्रॉब्लम हो रही है। तो सबसे पहले कौन था, शिखा मैम थी ना, सबसे पहले उनकी प्रॉब्लम थी, वो ये कह रही थी कि प्री के नोट्स में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, वो हमारे साथ सारे बैच से प्री के उसमें, ठीक है। तो देखिए मैम, मैं आपको बता रहा हूँ शिखा मैम, देखिए क्या होता है कि आप ना इसमें आपको ये करना है, आपको अपनी लिमिट सेट करनी है। लिमिट अगर मैं सिर्फ हिंदी में बोलूं तो जैसे मुझे अपनी औकात पता होनी चाहिए, ठीक है। आप लोग से थोड़ा सा इनफॉर्मल लैंग्वेज में बात करूंगा तो ज्यादा अच्छे से होगा। ये नहीं पता होगी तो बड़ी समस्या आएगी, हमेशा आएगी प्रॉब्लम। तो आपको ये पता होना चाहिए। मान लीजिए आपको ये पता है कि आपके पास 8 घंटे का एक दिन में पढ़ने का टाइम है, ठीक है। अब आपको मैम यहाँ पर अपनी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। तो जैसे मैं एक बात करूं, अगर मान लीजिए आपको लग रहा है 5 घंटे, आप एक टेस्ट दे रही है प्री का, आपको 5 घंटे लग रहा है, अच्छा, इसमें भी मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि आप यूपीएससी वाले पेपर्स के शॉर्ट नोट्स बनाइए, ठीक है। यूपीएससी वाले पेपर्स को प्रायोरिटी पे रखिए, उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए, ठीक है। वो तैयार हो जाएगा तो यूपी पीसीएस आपका आराम से हो ही जाएगा, ज्यादातर मतलब बहुत ज्यादा चांस है कि इजीली हो जाएगा, अगर कुछ एग्जाम में बहुत दिक्कत नहीं हुई तो उसको फर्स्ट प्रायोरिटी आप दीजिए, ठीक है। बाकी लोग म्यूट कर दें, थोड़ा सा बैकग्राउंड से आवाज आ रही है, तो हेमंत सर और रमनदीप सर आप लोग म्यूट कर दीजिए, तो मैं डिस्कशन कर ही लेता हूँ, है ना, ताकि सबको क्लियर हो। तो देखिए सब लोग ये बात समझना, जो लोग ये सिचुएशन से जूझ रहे हैं तो ऐसे करना है। तो 5 घंटे आपको लग रहा है, तो अभी देखिए आपके पास टोटल 35 ही पेपर है, ये भी बात समझिए ना। अगर 35 पेपर है तो मैं ये मान के चलो आपको 35 दिन लगेंगे अधिक से अधिक, ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग, अगर आप शुरू से लिख रही होंगी, शुरू से शॉर्ट नोट्स बना रही होंगी, तो अभी हम लोग के 24-25 टेस्ट हो चुके हैं। रमन सर मैं सही बोल रहा हूँ ना? हाँ, इशारा बता दीजिए कि 24-25 टेस्ट हो चुके हैं। यानी आपको केवल अब से अगर देखा जाए तो 2 महीने का टाइम लगा, आपको केवल 10 दिन चाहिए प्री के नोट्स के लिए। अगर आपने अब तक बनाए हैं तो केवल 10 दिन चाहिए प्री के नोट्स के लिए, और आपका 10 दिन बाकी, आपके 35 दिन लगभग खाली है। आप आराम से उसको रिवीजन, अन्य चीजें भी कर सकती है। अगर आपने नहीं बनाया, मान लीजिए मैं कह रहा हूँ आपने नहीं बनाया, सही बात है, और क्योंकि थोड़ा सा होता है, मतलब जैसे आप अगर यूपी पीसीएस के भी प्री का नोट्स बना रही हैं, हमारे पास एक डर ये भी रहता है कि हमें किताबें पढ़नी ही पढ़नी है, वहां पे भी आपको टाइम जा रहा होगा, ठीक है। करंट अफेयर्स मैगजीन पढ़ने में टाइम जा रहा होगा, ये सारी चीजें आपको करनी होती है। प्री के टेस्ट देने होते हैं, यूपी पीसीएस वाले टेस्ट देने होते हैं, ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। फिर आपको लगता है कि यार अब मेंस तो कैसे करूं, क्योंकि डर है, और ये होता है, सबके साथ होता है। तो इसका सोल्यूशन ये है, यूपीएससी को फर्स्ट प्रायोरिटी अभी भी दीजिए आप, है ना। मैं यही कहूंगा, अभी भी आप फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए। अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रही हैं और मोटिवेटेड है, इस साल आप भले से नहीं दे रही हैं, आपको ऐसा लग रहा है नहीं दे रही है, तो भी मैं यही कहूंगा, मतलब मेरा सजेशन ये रहेगा कि प्लीज फोकस करिए यूपीएससी। पहली बात, यूपी पीसीएस के लिए आप ये करिए, अगर आपको इस बार ही प्री आप दे रही है यूपी पीसीएस के लिए, ये करिए कि जो टेस्ट सीरीज है हम लोग का यूपी पीसीएस वाला, उसका मॉडल आंसर रीड करके, नोट्स नहीं बना पा रही है तो मत बनाइए, रीड करके मॉडल आंसर टेस्ट देके जाइए। टेस्ट सारे दे लीजिएगा, टेस्ट एक भी गैप मत लीजिएगा, ठीक है। उसको रीड करके थोड़ा रटने की कोशिश करिए। लिमिट सेट कर लीजिए कि करंट अफेयर्स आपको इधर उधर अब भटकना नहीं है। जब आप टेस्ट सीरीज दे रही हैं तो करंट अफेयर्स आपको केवल और केवल निशांत सर जो करंट अफेयर्स की जो वीडियो बना रहे हैं, केवल और केवल वो सुनिए। क्योंकि आप एक बात ये समझिएगा, अगर आप ये भी कर रही हैं, वो भी कर रही हैं, वो भी कर रही हैं, ये भी कर रही हैं, तो ना ये होगा ना वो होगा, ठीक है। तो अपनी लिमिट एक बार आप सेट कर लीजिए कि भैया मुझे ये काम ही सबसे पहले करना है। तो मान लीजिए मैं एक बात कह रहा हूँ, अगर मान लीजिए, चलिए एक चीज और हटा दे रहा हूँ, यूपीएससी भी अभी आप नहीं दे रहे, तो मान लो एक बार चलिए मैं अभी अगले 45 दिन के यूपीएससी को भी किनारे कर दे रहा हूँ। ये मानते हुए कि एग्जाम टलेगा नहीं, एकदम टाइम पे होगा, मैं उसको किनारे करता हूँ। यूपी पीसीएस के लिए मैं आपकी यही अप्रोच होनी चाहिए कि आपको टेस्ट देना है, ठीक है। टेस्ट के मॉडल आंसर देखने हैं तुरंत के तुरंत, है ना, तुरंत के तुरंत मॉडल आंसर देखने हैं। अपनी गलतियां नोट करनी है, सबसे बड़ी बात कि क्या गलती हो रही है उस टेस्ट में, और अगले टेस्ट में वो गलती रिपीट नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मैंने एक टेस्ट दिया और क्वेश्चन आया था, मैंने उसमें नहीं पढ़ा, तो नहीं होता वो नहीं पढ़ा, ठीक है। या मैंने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा, क्वेश्चन में कुछ और पूछा था। जैसे कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में पूछता है जैसे स्क्यूफ्लेशन मान लीजिए पूछा है, ठीक है, और मेरे दिमाग में चल रहा है स्टैगफ्लेशन, दोनों मिलते जुलते शब्द हैं, थोड़ा सा आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे जो लोग ये वर्ड नाम सुनेंगे। तो स्क्यूफ्लेशन है, स्टैगफ्लेशन है, मेरे दिमाग में चल रहा है स्टैगफ्लेशन, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, ऑप्शन पढ़ते ही स्टैगफ्लेशन पे टिक करके आगे बढ़ जाता हूं। जनरली ये सबके साथ होता है। ये आपको एग्जाम में ये वाली गलती सीखनी और नहीं करनी है। यार गलत नहीं पढ़ना है, नहीं लिखा था, जैसे क्वेश्चन में नहीं लिखा है, सबसे पहले उसको टिक मार दीजिए कि नहीं है।
तो यहां से आपकी प्री की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। प्री में तो ये करना है आपको, टेस्ट सीरीज प्लस जो करंट अफेयर्स के डेली वीडियो आ रहे हैं उसको आप देखिए, ठीक है। यूपीएससी वाली बात है, रही बात तो यूपीएससी में ये कहूंगा, आप अगर अभी टेस्ट नहीं दे पा रही, आप सोच रहे हैं कि नहीं, डर तो रहता ही है। देखिए मेरा कहना बहुत आसान है, मेरे लिए कहना बहुत आसान है कि मैम यूपीपीसीएस अभी छोड़ दीजिए, अगले साल दोनों पे फोकस करिएगा। मैं ये बात बहुत ही लापरवाही से आपसे कह सकता हूँ, ठीक है, लेकिन आपके लिए वो चीज उतनी बहुत ही मतलब एक कहते हैं ना कि प्रेस्टीज का सवाल है कि नहीं यार यूपीपीसीएस निकालना है, तो ज्यादा अच्छा उपाय है कि एटलीस्ट यूपीएससी वाला जो हम लोग टेस्ट का डिस्कशन कर रहे हैं ना, फुल टेस्ट, आप रहती भी हैं, मुझे पता है कि आप रहती हैं शायद गूगल मीट पे, अगर हाँ है तो एक बार बता दीजिएगा, मुझे दिखता है शायद आप शिखा सिंह मैम रहती है वहां पे, वो जरूर रहिएगा, उसमें आप डेली रहेगा, तो वहां से आपको बहुत सारी चीजें आपके अनकॉन्शियस माइंड में भी रहेंगी, तो आपका प्री वाला काम हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरी बात मेंस की, तो स्पेसिफिक आपसे बता रहा हूँ, देखिए एक चीज है, मैं तो कहूंगा ये कि यार एक दो आंसर आप लिख लीजिए, अल्टरनेट डे है, रेगुलर है भी नहीं, सबसे बड़ी बात है अल्टरनेट डे है, तो मैं आपसे यही कहूंगा, दो नहीं लिख पा रही है तो कम से कम एक तो लिख ही लीजिए। अब मान लीजिए आप वो भी नहीं कर पा रही हैं, तो भी आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, खास करके जो लोग इस बार प्री दे रहे हैं 2021 वाले, 2022 वालों के लिए ऐसी कोई छूट नहीं है, आप प्री के बाद भी आंसर राइटिंग कर सकते हैं, आपकी कॉपी चेक हो जाएगी, इतना हम लोग का भरोसा दिला रहे हैं। लेकिन मैम बात यह है कि मैं यही कहूंगा आपसे कि यार एक दो आंसर आप, और आप मेहनत करिए रेगुलर, क्योंकि आप हमेशा उस वाले ग्रुप पे भी दिखती हैं, आप टेस्ट भी सॉल्व करती हैं, सबसे अच्छी बात ये, और जो मेहनत करेगा उसका सिलेक्शन होना है, मतलब इसको कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा अप्रोच में अपनी पॉजिटिवनेस रखिए, ये बात आपका हो जाएगा। तो मैम अगर आपको ये लग रहा हो कि आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन छूट गया हो तो एक बार फिर से पूछ लीजिए, मैं आंसर दे दूंगा, है ना। कोई छूट गया हो तो आप एक बार म्यूट हटा के पूछ लीजिए। मैं मान के चलूं कि मैम का हो गया आंसर। यस मैम आपका हो गया है ना, मतलब डाउट क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा अब बात आई, सुमित सर बोल रहे थे कि मैं क्वेश्चन सर्च करता हूं और बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है, और इंफॉर्मेशन मिल जाती है वो अरेंज करना नहीं आता है, ठीक है, बहुत सही बात है, आप क्वेश्चन सर्च करेंगे तो इंफॉर्मेशन मिल ही जाएगी। अच्छा एक चीज और जो मैं बता दूं, देखिए आंसर राइटिंग ऐसी चीज है ना, करते करते आएगी, वो एक दिन में आपको नहीं आ जाएगा, वो एक रात में नहीं आ जाएगा। तो अभी आप 3-4 दिन आंसर राइटिंग है। सुमित सर मुझे 100% श्योर हूं कि आपकी जो सिस्टर है वो भी हमारे साथ आंसर राइटिंग प्रोग्राम में जुड़ी हुई, मैं 100% श्योर हूँ, ठीक है। आप एक बार उनसे भी पूछिएगा और आप खुद की भी फीलिंग देखिए, आप कम से कम 2 महीने, ठीक है, दीपक मलिक सर आपसे भी बोल रहा हूँ, जो लोग अभी आंसर राइटिंग नहीं कर रहे सबको कॉमन लेके बोल रहा हूँ, 2 महीने घिसिए पिटिए, टाइम लगता है शुरुआत में ना, टाइम ये मतलब अगर मैं बताऊं अपनी जगह, तो मैं 2017 से आंसर राइटिंग कर रहा हूँ, 17 से, ठीक है। शिखा मैम म्यूट कर दीजिए प्लीज, ठीक है, वो बैकग्राउंड से शायद आवाज आ रही है। कुछ पूछना हो तो जिनको वो म्यूट हटा के बोल देंगे, ठीक है, आप बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग डिस्कशन ही रख रहे हैं, बेसिकली हम लोग 1-to-1 डिस्कशन ही कर रहे हैं। देखिए मैं 2017 में मैंने पहली बार विजन की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली थी, मैंने और सत्यप्रकाश सर दोनों लोग ने साथ में ही ज्वाइन कर ली थी, ठीक है। हम लोग लिखते थे तो कुछ होता ही नहीं था, मतलब, और हम लोग 3 घंटे का डायरेक्ट टेस्ट देते थे, मतलब हम लोग का, देखिए सर सबसे हम लोग साथ प्रॉब्लम ये थी कि हम लोग साथ कोई डेली आंसर राइटिंग का बैच उस समय नहीं था हिंदी मीडियम में, अभी भी नहीं है, अभी भी ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एकमात्र हम लोग चला रहे हैं, और थोड़ा कंटेंट, अच्छे कंटेंट के साथ, कॉन्फिडेंस से मैं बोल रहा हूँ, ये बात जिम्मेदारी से बोला, हम लोग चला रहे हैं, कोई और चलाता नहीं है। उस समय ये था जब मैं मतलब एग्जाम दे रहा था, तब ये था कि यार वो 3 घंटे हम लोग को इकट्ठे देने पड़ते थे, और हम लोग के साथ ये था कि सर वो जब 3 घंटे का हम लोग टेस्ट उठाते थे ना, तो 10 क्वेश्चन आते थे, 10 आते ही नहीं थे, पता नहीं क्या पूछते थे, तो हम लोग 10-10, 12-12 लिख के चेक कराते थे, मतलब बड़ी प्रॉब्लम थी उस समय। और विजन की फीस बड़ी महंगी थी, एक टेस्ट 1,000 रुपए का था, समझ रहे हैं आप, वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी थी उस समय, और ये सबके साथ आती है जब आप स्टार्टिंग करेंगे, लेकिन वहां पे रुकते नहीं है, आपको आगे बढ़ना ही बढ़ना है, नहीं आ रहा है उसको सीखिए ना, सबसे बड़ी बात है। आज आपको वो क्वेश्चन नहीं आया, मान लीजिए अगर मैं बात करूं 10, आपको 17 दिन आंसर राइटिंग हो चुकी है, 17 दिन यानी 34 क्वेश्चन हो चुके हैं सबके सामने, ठीक है, ठीक है। अभी मैं ये काम करवाने वाला हूँ, इसीलिए आप लोग साथ सरप्राइज यही था, सरप्राइज यही था कि 34 दिन 34 आंसर तो आपको एटलीस्ट मिल, कोई भागेगा नहीं, पहले था कोई भागेगा, तो 34 आंसर तो आपके सामने हो चुके हैं। आपको अभी नहीं आता था कंटेंट, आपने बोल दिया कि सर मैं गूगल सर्च करता हूं, मुझे कंटेंट मिलता है, मुझे अभी नहीं आता है। अब अगर मैं उन 34 क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन उठाऊं, तो अब आपको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, ये बताइए। अभी रटा होना, पढ़ा होना, रीडिंग होना, कंटेंट होना चाहिए ना। 34 इज बहुत बड़ा, मतलब एक बड़ा अमाउंट है 34। तो ये बात आपको सीखनी है कि एक दिन में आंसर राइटिंग नहीं आ जाएगी। बहाने मत खोजिए कि इंफॉर्मेशन है, हम इंफॉर्मेशन इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं, जगह लिख नहीं पा रहे हैं।
1 घंटे में लिखिए, 1.5 घंटे में शुरू में लिखिए, आपके पास टाइम है तो। नहीं टाइम है तो मैं तो जैसे रमन सर ने बताया है शुरुआत में ही, होना ये चाहिए, एक आइडियल सिचुएशन ये होती है, टॉपिक आप गूगल सर्च कीजिए और स्टॉप वॉच तुरंत ऑन कर लीजिए, और स्टॉप वॉच ऑन करके 10 मिनट से ज्यादा मत पढ़िए। 10 मिनट में जो समझ में आए वही आपके आंसर में होना चाहिए। तो आइडियल सिचुएशन ये होनी चाहिए कि 10 मिनट से ज्यादा नहीं, 10 मिनट से बिल्कुल आगे नहीं बढ़ना है। ठीक है, तो सुमित सर आपका आंसर ये हो गया कि इंफॉर्मेशन, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन की भीड़ में मत जाइए, केवल एक बार रीड करिए कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आपका काम हो जाएगा। अच्छा, अब अगला तो हेमेंद्र सर, जो हेमेंद्र सर का कुछ, हेमेंद्र सर है यहाँ पे। अच्छा ठीक है, असल में वीडियो गायब हो जा रही है ना सबकी, तो लग रहा है अच्छा कहाँ चले गए, यहाँ पे दिखता नहीं है। ठीक है, तो देखिए अब क्या है, हेमेंद्र सर की कुछ प्रॉब्लम है। पहला हेमेंद्र सर ने बोला है कि वीडियो डिस्कशन कुछ कर दें, तो देखिए वीडियो डिस्कशन का हम लोग ये कर सकते हैं, मैं तो आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्री तक रुक जाइए, आप लोग प्री तक थोड़ा सा काम चला लीजिए। जो 90 वीडियो है, जो आंसर राइटिंग के ऑलरेडी 90 वीडियो है, उसको देखिए। ठीक है, अच्छा ऐसा कसम नहीं खाए हैं, प्री के पहले भी आप लोग बोलेंगे तो हम लोग अपनी तरफ से तैयार हैं। जैसे आज जूम पे आगे बढ़े, मैं ये करूंगा, आप लोग सामने रहेंगे तब, ऐसे नहीं कि मैं मेहनत करके अकेले वीडियो बनाऊं, अपलोड कर दूं, आप लोग देखे भी नहीं। जूम कॉल पे आइए, ठीक है, मैं जूम कॉल पे, आप लोग पहले तो मान लीजिए इस वीक में 3 क्वेश्चन गए, एक वीक में 3 दिन क्वेश्चन गए। ठीक है, आप लोग बता दीजिए कि सर ये क्वेश्चन मुझे एकदम नहीं समझ में आया, आप लोग वो वहां पे ग्रुप में बता दीजिए। जूम कॉल पे आइए, मैं जूम कॉल पे आप लोग के साथ वो चीज डिस्कशन में खुद कर दूंगा। मैं नहीं करूंगा तो रमन सर या फिर सत्यप्रकाश सर, कोई ना कोई हम तीनों में से निश्चित ही कर देगा। ठीक है, तो ये आप लोग को भी एफर्ट करना है, तब हम लोग भी एफर्ट करेंगे, तो दोनों साइडेड एफर्ट होना चाहिए, ना कि एक साइडेड। ठीक है, तो एकदम हम लोग ओपन है, आप लोग बता दीजिए कि सर ये वाला क्वेश्चन मुझे हवा नहीं लगी और ये हो जाएगा। ठीक है, सर वीडियो डिस्कशन का ये हम लोग कर देंगे। अब आपकी बात आती है सर एनरिचमेंट। ठीक है, तो सर एनरिचमेंट पहले दिन नहीं होगा, ये बात एकदम दिल खोल के समझ लीजिए। एनरिचमेंट होगा कम से कम आप 5 से 6 महीने आंसर राइटिंग लिखेंगे, कम से कम 2 महीने में आपको आंसर राइटिंग समझ में आने शुरू होती है। जैसे एक बच्चा होता है ना, बच्चा 10 साल में चलना दौड़ना थोड़ा ऐसे शुरू करता है, फिर अनुभव लेता है, सीखता है, फिर अप्लाई करना शुरू करता है। आप अपने आप को अभी बच्चा समझिए, अभी रेंगते हुए चलना सीखिए, थोड़ा थोड़ा कंटेंट और क्वेश्चन समझना आ जाए वो बड़ी बात है। अभी आप केवल वो उस पर फोकस करिए कि क्वेश्चन गलत डायरेक्शन में नहीं लिख रहे हैं। अभी आपका सबसे पहला फोकस ये होना चाहिए, कुछ कंटेंट उससे रिलेटेड आप पढ़ ले रहे हैं। इनरिचमेंट की बात है, जब आप 5वें 6वें महीने आंसर राइटिंग के पहुंच जाएंगे, मैं गारंटी ले रहा हूं आप हम लोग से बढ़िया इनरिचमेंट कर पाएंगे, क्योंकि तब आपके दिमाग में प्री की तैयारी हो चुकी होगी, तब आपके दिमाग में कंटेंट होगा, तब आपके दिमाग में रिपोर्ट्स होंगी, तब एनसीईआरटी के डायग्राम्स होंगे आपके दिमाग में, तब ज्योग्राफी के बहुत सारे फैक्ट्स होंगे, फिगर्स होंगे। वो इनरिचमेंट आप तब आसानी से कर पाएंगे। अभी अगर हम लोग थोड़ा इनरिचमेंट 2-4 रटवा दें, जो कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं, उससे बहुत फायदा नहीं होगा। ये आपके नोट्स के काम है, ठीक है, ये नोट्स बनाइए, इसका ये बहुत बढ़िया काम है। लेकिन बेसिक फायदा, सबसे ज्यादा फायदा तब होगा जब 5-6 महीने आप आंसर राइटिंग और रेगुलर करेंगे, तो एक भी दिन गैप नहीं करना है आंसर राइटिंग। ठीक है, ये बात समझिए कि ये आपका काम होगा कम से कम 5-6 महीने के बाद। ठीक है, एनरिचमेंट की प्रॉब्लम होगी। करंट अफेयर्स आपने बता ही दिया, तो करंट अफेयर देखिए, जिन जिन लोग को प्रॉब्लम हो रही है, मैं सबसे यही कहूंगा, दीपक मलिक सर हो सकता है आपको भी ये प्रॉब्लम हो रही हो। ठीक है, करंट अफेयर्स सतीश गुप्ता, आप लोग भी ये बात सुन लीजिए। हमें क्या करना होता है, 3 पेज में ही नोट्स बनाने हैं करंट अफेयर्स के। महीना मैगजीन, आप मंथली मैगजीन अगर पढ़ रहे हैं, डेली न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं, 3 पेज इंडेक्स और 3 पेज एक्स्ट्रा, 6 पेज में आपको नोट्स बनाने हैं। ठीक है, अभी क्या किया है, विजन आईएएस ने बहुत अच्छा कर दिया है, स्मार्ट क्विज नाम से उन्होंने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया, स्मार्ट क्विज। तो आप करंट अफेयर्स की कोई मैगजीन पढ़िए विजन की, और स्मार्ट क्विज तुरंत सॉल्व कीजिए। मैगजीन के ही क्वेश्चन है उसमें, स्मार्ट क्विज सब लोग से मैं बोल रहा हूं, तुरंत सॉल्व कर लीजिए मैगजीन पढ़ के। ठीक है, उससे क्या होगा, उससे आपका एकदम रट जाएगा, मतलब करंट अफेयर्स भूलेंगे नहीं, है ना। एक होता है ना कि मर जाएंगे लेकिन भूलेंगे नहीं, तो सबसे बड़ी बात ये होती है। ठीक है, तो मुझे लगता है ये सारे क्वेश्चन सबके हो गए, जिन लोगों ने जो जो प्रॉब्लम पूछी थी हो गए सब लोग के। हाँ है, एक बार मंजूरी दे दीजिए सब लोग, यहाँ मुझे डाउट क्लियर हो गया, नहीं है तो फिर से पूछ लीजिए। ठीक है, हाँ सत्यप्रकाश सर कुछ कहना चाह रहे हैं सर? मेरा इथिक्स की समस्या पे गोविंद का प्रश्न था, ठीक है, इथिक्स पे। और एक मैं पहले बताऊंगा कि जो आप लोग जैसे जो प्रश्न लिखते हैं, जैसे मान लीजिए आज प्रश्न गया ग्रुप पे, ठीक है, तो अगर आप लोग को उसके बारे में जानकारी है तब तो आप लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं जानकारी है तो आज जानकारी कर लीजिए, और उसको कम से कम 6 घंटे 10 घंटे बाद लिखने का प्रयास कीजिए। नहीं कि आज अभी गूगल सर्च किया, आप जो बोल रहे हैं ना कि कंटेंट बहुत ज्यादा हो जाता है, लिखने में नहीं आता है,
तो वो लिखने में कब आएगा, जब आप आज अभी कंटेंट देखेंगे और आज के 10 घंटे बाद लिखेंगे, 5 घंटे बाद लिखेंगे, तब आपको उसमें से कुछ कंटेंट भूल जाएगा। ठीक है, आप अपने दिमाग का प्रयोग करके फिर उस कंटेंट को टेकल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो उस में आपको जो आपका मतलब लिखने का जो मजा है तब आएगा, असली मजा। उससे क्या होगा, आप सीख पाएंगे बढ़िया से। तो इसलिए तुरंत नकल करके तुरंत लिखना ये सही नहीं है। जो आज एक दिन लेट लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दूसरा ये है कि जैसे कई लोगों ने बोला था कि प्रीलिम्स और मेंस वाला, तो प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी अलग अलग नहीं होती है। प्रीलिम्स की जो तैयारी आप कर रहे हैं, शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, वो मेंस में आपके कंटेंट का काम देगा। जो फैक्ट है, जो फिगर्स हैं, जो मतलब इसलिए अगर समय मिले तो यूपीएससी हिंदी की पंचायत जरूर देखा करिए। उसमें हम लोग फैक्ट टू फैक्ट चर्चा करते हैं। जैसे पल्लव स्थापत्य कला पे अभी दीपक सर ने बताया था, तो हम लोगों ने उसमें बता दिया था कि 4 शैलियां हैं। ठीक है, महेंद्र शैली, नरसिंह शैली, रासिंग शैली, नंदी वर्मन शैली, चारों शैली को डिस्कस कर दिया था। तो ये आपको एक बार मिल गया आपके पास मसाला, कि कम से कम ये तो पता हो गया ना कि पल्लव स्थापत्य कला दक्षिण में एक कला है और उसकी 4 शैली हैं। ठीक है, तो कुछ कुछ विशेषताएं भी होंगी। तो कभी कभी क्या होता है, हम लोग प्रश्न को विशेषताओं, मतलब जो प्रीलिम्स में जो डिस्कशन करते हैं वो प्रश्न की विशेषताओं पे भी कर लेते हैं। ठीक है, तो कंटेंट प्रीलिम्स के साथ ही आएगा, मेंस का भी, दोनों अलग अलग तैयारी नहीं होती है। ठीक है, अगला मेरा ये था कि गौरव सर इनका गोविंद का जवाब दे दिया जाए कि ये जो इथिक्स का जो था कि इथिक्स की तैयारी कैसे करें। ठीक है, तो इथिक्स के लिए कुछ जैसे आपको 2022 में देना है, इस साल देना नहीं है, तो एक इथिक्स की बुक है राजनीतिक सिद्धांत करके, एनसीईआरटी की। उसमें क्या हुआ है कि नीति शास्त्र, नैतिकता, ये जो टर्म है वो डिफाइन किया गया। न्याय, ठीक है, संप्रभुता, ये जो भी मतलब राजनीति से संबंधित जो भी ट्रेंड है वो सारे उसमें डिफाइन किए गए। तो एक बार उसको रीडिंग कर लीजिए और उसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए 1.5 पन्ने में। पूरी बुक का शॉर्ट नोट 1.5 पन्ने, 1.5 या 2 पन्ने में। 2 पन्ने में नोट्स कैसे बनाना है, जो डिफिनीशन है केवल डिफिनीशन ही लिखनी है। ठीक है, और कोशिश करें कि डिफिनीशन के साथ साथ कुछ उदाहरण लिख लें। जैसे उसमें अगर न्याय की डिफिनीशन आएगी तो जॉन रॉल्स के अनुसार न्याय ये हो गया, ये हो गया, थोड़ा बहुत बस डिफिनीशन लिखिए, 2 पन्ने में नोट्स बना लीजिए, ज्यादा में नहीं। ठीक है, और किसी भी, मेरे हिसाब से किसी भी एक कोचिंग का नोट्स, जैसे हम लोगों ने अपना नोट्स भी शेयर किया हुआ है, तो नोट्स एक बार देख लीजिए और फिर उत्तर लिखेंगे तभी वो आएगा। ठीक है, इथिक्स का भी उत्तर लिखने से ही आएगा। ठीक है, केस स्टडी में अगर दिक्कत होता हो तो केस स्टडी सॉल्व करनी पड़ेगी, उसके लिए गौरव सर का वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, तो देखिए केस स्टडी लिखने से पहले क्या क्या सोचना होता है, कौन कौन हितधारक होते हैं, क्या क्या समस्याएं होती हैं, खुद को अपनी जगह रख करके देख लीजिए कि जो हितधारक हैं, तो पहले तो मैं विक्टिम हूँ। ठीक है, दूसरा मैं निर्णय लेने वाला हूँ, तीसरा मुझसे कोई मतलब नहीं है, मैं एक समाज का नागरिक हूँ, मेरे ऊपर कुछ इफेक्ट पड़ सकता है। ठीक है, तो ऐसे रख के देखेंगे तो केस स्टडी में समझ में आएगा। आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज आ रही होगी ना? हेलो, तो देखेंगे ना तो समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कोई इथिक्स का प्रश्न है, जैसे बोला गया कि आप डीएम हैं, तो डीएम के पास क्या क्या पावर होते हैं, इसी बारे में थोड़ा सा पता कर लिया। ठीक है, तो ये सब थोड़ा सा एक बार देखिए, करने से ही होगा। तो इसलिए उसको आप मतलब भागेंगे कि नहीं अब नहीं कर पाएंगे या बहुत दिक्कत हो रही है, मन के हारे यार मन के जीते जीते, ये वाला और रखना है। प्रीलिम्स मेंस का अलग अलग नहीं करना है। ठीक है, एक साथ तैयारी चलेगी। संजीव शर्मा सर कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या? हाथ उन्होंने उठाया हुआ है, कुछ पूछना हो तो बताइए। ठीक है, तो अब आगे रमन सर देख लीजिए। आप में से अगर किसी को कोई भी अभी डाउट हो, ठीक है, कोई भी प्रश्न पूछने हो, रह गए हो, या फिर कोई सजेशन देना चाहते हो। सर मेरा प्रश्न है सर, मैं ये कहता है कि सर आईएएस का जो परीक्षा होता है वो व्यक्ति के नहीं व्यक्तित्व का परीक्षा होता है, तो ऐसे में तैयारी से अपने व्यक्तित्व का विकास कैसे किया जाए और उसको किस अपेक्ष से सर आगे बढ़ा जाए। और दूसरा प्रश्न यह है कि पीसीएस में अभी के लिए लूसेंट पर्याप्त होगा क्या पढ़ना? मैं आंसर दूं? मैं आंसर दे रहा हूँ। ठीक है, रमन सर मुझे लग रहा था आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलो आप दीजिए। अच्छा, मैं ये बता रहा था सर, पहली बात तो ये मत चक्कर में पड़िए लूसेंट और 50 किताबों के, प्लीज मत चक्कर में पड़िए। पीसीएस के लिए आपके लिए मैं अगर सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूँ, कोई भी प्री की टेस्ट सीरीज है ना, कोई भी यूपीएससी हिंदी की कर लीजिए तो बहुत बढ़िया है, कोई भी है ना, वो मतलब आपका मोर देन एनफ है सर। आप सोचिए हर टेस्ट में 25 से 30 करंट अफेयर्स हो रहे हैं, आप ऐसे समझिएगा 10 टेस्ट प्रॉपर करंट अफेयर्स के बने हैं, तो 500-600 क्वेश्चन वहां से हो गए, प्लस
वीडियो डिस्कशन अलग करंट अफेयर्स का चल रहा है। केवल इतना कीजिए मत लूसेंट के चक्कर में पड़ी, इतना ज्यादा फैक्ट कहाँ याद कर पाएंगे, इतनी मोटी तो बुक आती है। मैंने जब मैं 10th 11th में था तो लूसेंट का कुछ वो कोई एग्जाम देना था, तब उस समय देख के गया था वो लूसेंट, है ना। और आप यूपीपीसीएस में भी मतलब सर मेच्योर हो जाइए, सबसे बड़ी बात है यही, व्यक्तित्व ये बनाइए कि लूसेंट के चक्कर में ऐसे रखिए मत फैक्ट, है ना। अच्छा, जो दूसरी बात है व्यक्तित्व का, तो देखिए व्यक्तित्व का यही बात है और हम लोग भी कोशिश यही कर रहे हैं। YouTube पे आने का मतलब ही बेसिकली यही था कि थोड़ा सा व्यक्तित्व में सुधार हो। लास्ट बार क्या होता था, मैं अपनी अगर बात बताऊं, मैं बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता था। किसी से अगर मुझे बात करनी है ना, तो मैं इतना ज्यादा नर्वस हो जाता था कि मैं बोल ही नहीं पाता था। इस बार इतना बोलता हूँ कि लोग कहते हैं सर आप बहुत ज्यादा बोलते हो, आप वीडियो बंद कर दो। मतलब पर्सनली बहुत सारे कमेंट आए, सर 2-2 घंटे के वीडियो मत बंद करो, ठीक है। तो सर ये व्यक्तित्व है कि व्यक्तित्व एक दिन में नहीं बनेगा, वो आप डेली जो आप अब तक बचपन से कर रहे हैं ना, वो आपके व्यक्तित्व में एक एक चीजें जुड़ती जाएंगी, ठीक है। तो बेस्ट जो तरीका है, और मुझे उम्मीद है कि आप जो पूछे आपका क्वेश्चन वही है बेसिकली। 2 क्वेश्चन है, एक तो आप शायद इंटरव्यू को फोकस करके बोल रहे हैं कि जो वहां पे व्यक्तित्व परीक्षण, एक तो ये, और दूसरा है कि आप जब आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो उसमें भी व्यक्तित्व दिखा पाए। तो 2 चीज है। तो इंटरव्यू को फोकस करके तो मैं आपसे ये बोलूंगा कि आप ज्यादा अच्छा यही प्रयास करिए कि रियल लाइफ में जो चीज है, और खास करके जो लोग सरकारी जॉब में, जैसे आप हैं, दीपक मलिक सर हैं, इन लोगों का सबसे बढ़िया मतलब सबसे बढ़िया तरीका जो आप लोग रियल एक्सपीरियंस दे रहे हैं ना, वही वहां पे काम आने वाला है सबसे ज्यादा। यहाँ पे अगर जैसे यहाँ पर अगर दोनों लोग ऐसे पोस्ट पे है, दोनों लोग ऐसे जगह पे पोस्टेड है जहाँ पे सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार की संभावना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भ्रष्टाचार और लोग भ्रष्ट है, पहले बता रहा हूँ मैं, ये कोई नहीं कह रहा, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई भ्रष्ट डिपार्टमेंट माना जाता है तो यही दोनों डिपार्टमेंट में जो माने जाते हैं, मतलब दोनों ही डिपार्टमेंट ऐसे माने जाते हैं।